हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूनिफॉर्म डीबीटी राशि के संदर्भ में वापस से एक लेटर जारी किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि निःशुल्क यूनिफॉर्म सत्र 2025-26 के डीबीटी के संदर्भ में, जो भी आपने पिछले साल डीबीटी करी थी, 2025-26 के लिए भी इसे वापस से स्टार्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे इस बार कुछ डायरेक्शंस चेंज हैं। विद्यालय स्तर पर आपको क्या कार्य करने हैं, पीओ स्तर पर क्या कार्य करने हैं, आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस वर्ष कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं में केवल ऑल गर्ल्स एवं SC ST एंड BPL बॉयज़ को शामिल किया गया है। इसमें न तो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, न SBC के स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंट को इस बार यहाँ पे के लिए राशि अभी आवंटित नहीं हुई है। केवल यहाँ पे SC ST एंड BPL बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स को मिलेगी है। अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि उसके क्रम में 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 600 रुपये प्रति विद्यार्थी की जनाधार प्रमाणित लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ 23/9/2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। तो ये डीबीटी की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। स्कूल स्तर पर क्या करना है, पीओ स्तर पर क्या करना है एंड सीबीओ स्तर पर आपको क्या कार्य किए जाने हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। पहली बात, जो भी बिल्स हैं वो सभी अब ऑटो लॉक हो चुके हैं, उनके ड्राफ्ट जनरेट हो चुके हैं। तो आपको कोई भी बिल ड्राफ्ट या लॉक नहीं करना है। ये सभी बिल्स ऑटो फॉरवर्ड होके सीबीओ को ट्रांसफ़र हो चुके हैं एंड जो बिल बनाने की प्रक्रिया की जाएगी वो सीबीओ द्वारा की जाएगी। लेकिन आपको क्या कार्य करना है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। स्कूल की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ योजनाएं वाले टैब में आपको जाना है। वहाँ यूनिफॉर्म डीबीटी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको यहाँ रेड मार्किंग में स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाएगा। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने काउंट्स हैं, कितने स्टूडेंट पेंडिंग हैं, कितनों का अप्लाई हुआ है, वो आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल स्कूल विद्यालय के बाद है यूनिफॉर्म स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास वाइज डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप जिस भी क्लास पे क्लिक करेंगे उन स्टूडेंट्स का डाटा आपको नीचे की तरफ शो हो जाएगा। अब जो ग्रीन लाइन में यहाँ पे स्टूडेंट शो हो रहा है उनका स्टेटस आप देखेंगे कि अप्रूव्ड है। इसका मतलब है ये पीओ से वहाँ पे सीबीओ को फॉरवर्ड हो चुके हैं। एंड जो वाइट लाइन में स्टूडेंट देख रहे हैं वहाँ पे उनका ना तो बैंक अकाउंट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, उनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि इनका जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं है। जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो बच्चों को यूनिफॉर्म डीबीटी का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो विद्यालय स्तर पर आपको ये कार्य करना है। जब भी सभी विद्यार्थियों को जब आप जनाधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म डीबीटी वाले ऑप्शन में आना है। और इनके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है फैच बैंक विवरण। आपको फैच बैंक विवरण करना है ताकि उनका डाटा आप फैच कर सकें। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका आप जनाधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पीओ को फॉरवर्ड हो जाएंगे एंड वहाँ पर ऑटोमेटिक सीबीओ के पास चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको स्कूल स्तर पर करनी है। कोई आपको ड्राफ्ट नहीं बनाना, कोई लॉक नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे बच्चों का जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है एंड फैच बैंक विवरण करना है जिससे उनका बैंक विवरण फैच हो सके एंड ऑटो लॉक ऑटो पुश होके ये सीबीओ के पास जा सके थ्रू नोडल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पीओ लॉगिन की। तो पीओ लॉगिन पे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे वही यूनिफॉर्म डीबीटी वाला ऑप्शन में जाके। अब हमें यहाँ पे एज ए स्कूल सेलेक्ट नहीं करना है, एज ए नोडल सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर आप देखेंगे नोडल ड्राफ्ट बिल, नोडल लॉग बिल। लेकिन ये जो सब ड्राफ्ट है ये ऑटो जनरेट हो गए हैं, ऑटो पुश हो गए हैं एंड ऑटो लॉग बिल हो गए हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्राफ्ट पे। सबसे पहले ड्राफ्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले गेट स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सारे स्कूल्स के नाम आपके सामने शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं वो अधिकतर में 0 आ रहे हैं एंड एक स्कूल है जिसमें 4 स्टूडेंट आपको शो हो रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चों के बिल ऑटो ड्राफ्ट बन गए हैं। आपको किसी भी ड्राफ्ट को यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। आप देखेंगे उसके सामने लॉग का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। तो नोडल स्तर पर ये जो ड्राफ्ट है ये लॉग भी हो चुका है। अब ड्राफ्ट में हम सैंक्शन देखने के बाद उसको आपको प्रिंट ले लेना है अगर आप चाहें तो, कि किन किन बच्चों के आपको दे गए हैं। आप व्यू बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन दिया गया है। लॉक वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेम आपके सामने स्कूल शो हो जाएंगे एंड उस स्टूडेंट की यहाँ पे आपको डिटेल शो हो जाएगी जिनका बिल लॉक हुआ है। तो 2 बच्चों का यहाँ पे बिल लॉक हुआ है तो अमाउंट आप देख सकते हैं आ गया है। तो ये ध्यान रखिए किस किस का पेमेंट लॉक होगा। ऑल गर्ल्स, SC ST एंड ऑल बॉयज़ जो भी है यहाँ पे, SC ST एंड BPL बॉयज़ जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है लेटर में। एंड ये जो सभी बिल है ये आज की डेट में लॉक हो चुके हैं।
अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यू का एंड प्रिंट का। आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे या प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सैंक्शन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जो भी लॉग्ड हुई है उनका डाटा आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। तो इस डिटेल को आप यहाँ से इजीली शो कर सकते हैं। एंड पीओ स्तर पर सिर्फ आपको ये कार्य करना है कि जो आपके अधीनस्थ स्कूल हैं एवं स्वयं का स्कूल है उनको जनाधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको निर्देशित करना है, क्योंकि जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो आप किसी भी प्रकार का बच्चों का बिल डीबीटी के अभाव में वो रह जाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है कि ये प्रक्रिया आपको क्या करनी है, क्योंकि एकदम से ऑर्डर आएगा आपके पास तो आपको लगेगा कि आपको यहाँ पे कोई ड्राफ्ट लॉक करने हैं, सैंक्शन जनरेट करनी है, ड्राफ्ट जनरेट करने हैं, बिल लॉक करना है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑटो लॉक हो चुके हैं, ऑटो पुश हो चुके हैं सीबीओ के पास। सीबीओ के द्वारा बिल बनाया जाना है, आगे की प्रोसीडिंग उनकी है। सिर्फ आपका काम यही है कि जितने भी छात्र हैं, छात्राएँ हैं जो इस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं एवं आ रहे हैं, उन सभी का आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन करवाना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर जनाधार ऑथेंटिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप शाला दर्पण की हेल्प डेस्क पे मेल करें, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि यूनिफॉर्म डीबीटी 2025-26 के संदर्भ में आपको क्या क्या कार्य करने हैं एवं क्या नहीं करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।